हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहतूत के पौधे के बारे में। तो इस फ्रूट से पौधा तैयार करने से लेके फ्रूटिंग तक की सारी जानकारी अपने इस वीडियो में हम आप सबको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इन सहतूतों में से कुछ सहतूतों को छांट लेते हैं जो पकी हुई हैं, उन्हीं को बोएंगे। सबको नहीं हमें लगाना है और पके बीज को ही लगाना है, क्योंकि ये पका ही बीज ग्रो करेगा। तो इसको हम छांट लिए हैं, निकाल लिए हैं सहतूत में से। यहाँ पे हमने 4 सहतूत लिया हुआ है। यहाँ पे हम बीज लगाने के लिए एक पॉली बैग ले लिए हुए हैं। इसमें हम अपने गार्डन के सिंपल मिट्टी ले लिए हुए हैं। अब इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से फोड़ लेते हैं और इसे हम पॉली बैग में डालेंगे इस तरीके से। और हम इसमें कोई खाद वाद नहीं डालेंगे। जब तक सहतूत के पौधे सारे जर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक हम इसमें कोई खाद नहीं डालेंगे, और जब थोड़े पौधे बड़े हो जाएंगे तब हम इसमें खाद का यूज करेंगे। बीज को हमें कुछ नहीं करना है, बीज को हमें सीधे ऐसे ही लेना है और बीज को ऐसे एक एक करके लगा देना है। और इसे हल्का दबा भी सकते हैं इस तरीके से। अगर ज़्यादा इसे मसल देंगे तो बीज खराब भी हो सकती हैं, तो इसे हमें मसलना नहीं है। बीज लगाने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पे फाइनली लगभग 10 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे एक पौधा अभी जर्मिनेट हुआ है। इसे हम बीज लगाने के बाद छाया में रख दिए हुए थे। अभी हम कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बीज और हमारे जर्मिनेट हों। उसके बाद हम इसे थोड़े बड़े पॉली बैग में सेट करेंगे। बीज को लगाए हुए यहाँ पे 1 महीने हो चुका है और यहाँ पे 3 पौधे ग्रो किए हुए हैं। अब हम आप सबको दिखाएंगे 6 महीने बाद का रिजल्ट। ये है हमारा 6 महीने का रिजल्ट, जो कि आप सब देख पा रहे होंगे। पौधा काफ़ी ग्रो कर चुका हुआ है और इसमें से 3 पौधे में से 2 ही पौधे बचे हुए हैं और जो है एक पौधा सूख गया है। अब हम इसे बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। अब हम आप सबको दिखाएंगे 2 साल बाद का रिजल्ट, जब ये पौधा तैयार हो जाएगा और ये फल देने लगेगा। क्योंकि हम इसे बीज से तैयार किए हुए हैं, इसमें फल देने में लगभग 2 से 3 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। इस सहतूत का पौधा आप सब कटिंग से या फिर गुत्थी से भी तैयार कर सकते हैं अपने छत के गार्डन के लिए। कलम से लगाया हुआ पौधा या फिर गुत्थी से तैयार किया हुआ पौधा आप सबको 1 साल में फ्रूट देना शुरू कर देगा। ये है हमारा 2 साल बाद का रिजल्ट, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। इसके तने कितने मोटे हो चुके हैं और ये काफी बड़े साइज के गमले में लगा हुआ है। सहतूत का पौधा काफी बड़े साइज के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला पौधा है और अच्छी फ्रूटिंग देता है। इसकी लंबाई आप सब देख पा रहे होंगे कितना बड़ा हो चुका है ये पौधा और कितना अच्छा ग्रो किया हुआ है। ये 2 साल का हमारा पौधा है और इसमें कितनी अच्छी फ्रूट लगे हुए हैं, सहतूत लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। और ये पौधा सहतूत से एकदम भर चुका है, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। बहुत सारी सहतूत लगी हैं। इसके पहले भी हम हार्वेस्ट कर लिए थे सहतूत को, और इस पौधे में कुछ सहतूत पक चुकी हैं हमारे हार्वेस्ट करने के अलावा भी, और कुछ पक रही हैं, अभी रेड हैं, कुछ ब्लैक हो चुकी हैं। इसे हम हार्वेस्ट करेंगे। अगर आप भी अपने सहतूत के पौधे को इस तरीके से अच्छा हरा भरा ग्रो देखना चाहते हैं, तो इसमें अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं, तो इसमें टाइम टू टाइम खाद जरूर दें, क्योंकि खाद गमले में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा पौधा गमले में लगा हुआ होता है, तो उसे हमें टाइम टू टाइम खाद देनी चाहिए। हम अपने इस गमले में केवल गोबर खाद और नीम खली डाले हुए हैं। गोबर खाद हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि उससे पौधा हरा भरा अच्छा ग्रो करता है। नीम खली हमारे जो पौधे में फंगस लगते हैं उसके लिए बचाव करता है। इसके अलावा भी आप नीम खली भी मिला सकते हैं। अब हम यहाँ पे सहतूत को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सहतूत पक के तैयार हो चुकी हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे हमारी बेटी भी लगी हुई है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहतूत तोड़ रही है और एंजॉय करके तोड़ रही हम लोग के साथ। और बहुत ही शौक से, बहुत ही प्यार से सहतूत का पौधा लगाए थे, तो हमारी बेटी इसे खाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ सहतूत रेड हो चुकी हैं और ये भी 1 दिन में या 2 दिन में पक के एकदम ब्लैक हो जाएंगी, फिर हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे इस पौधे को, जो कि लगभग ये 5 फीट का पौधा है और इसके केयर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमने इसे 2 साल में इतना केयर किए कि ये
इतना अच्छा ग्रो किया और इसमें अच्छी अच्छी फ्रूटिंग भी आने लगी। इस पौधे को हम ऊपर से कटिंग कर दिए हुए हैं। जब आप पौधे को ऊपर से कटिंग कर देते हैं तो वही एनर्जी पौधा बचा लेता है और वो सारी एनर्जी फ्रूटिंग पे लगती है और तने पे लगती है। तने भी मोटे होते हैं और अच्छी अच्छी फ्रूटिंग भी आती है। यहाँ पे हम शहतूत को हार्वेस्ट कर लिए हुए हैं। हार्वेस्ट करने के बाद हमें अपने पौधे को खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम गोबर खाद ले लिए हुए हैं जो कि एकदम अच्छी सड़ी हुई खाद लिए हुए हैं। यहाँ पे यूरिया ले लिए हुए हैं। यूरिया हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा ही चम्मच डालना है। ये हमारी मिक्स खाद है जिसमें DAP, पोटास, एक्सम साल्ट और जिंक है। अब हम इन सारी खादों को मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ हम सरसों की खली भी डाल रहे हैं इन सारी खाद के साथ। तो यहाँ पे हम हार्वेस्ट करने के बाद इतनी सारी खाद डाल रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है तो कुछ हमें खाद, केमिकल खाद का भी यूज करना पड़ जाता है अपने पौधे के लिए। तो फिर अब इसके बाद हम इसमें कोई केमिकल खाद नहीं डालेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद हमें ये सारी खाद ज़रूर डालनी है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और हम अपने गमले में डालेंगे। खाद डालने से पहले आप अपने गमले को ज़रूर देख लें कि मिट्टी गमले की सूखी हुई है कि नहीं सूखी हुई है। गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए तभी हमें खाद डालनी चाहिए। सूखी इसलिए होनी चाहिए हमारे गमले की मिट्टी क्योंकि खाद डालने के बाद अच्छे तरीके से गोड़ देना चाहिए मिट्टी को और तरीके से हाथ से मिला देना चाहिए ताकि मिट्टी में अच्छे तरीके से खाद मिल सके। और इसे आप सर्दी के मौसम में खाद डालने के बाद 1 दिन बाद पानी दीजिए। अगर आप खाद को गर्मी के मौसम में दे रहे हैं तो गर्मी के मौसम में खाद देने के बाद इसे ऐसे ही 1 दिन के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी में अच्छे तरीके से हवा लग जाए और इसे अगले सुबह पानी दें। इस चीज़ को खास करके ध्यान दें आप सब, पानी कैसे देना है कैसे नहीं देना है, क्योंकि आप अगर गर्मी के मौसम में खाद डाल के तुरंत पानी दे देते हैं पौधे में तो पौधे को जलने का काफ़ी चांस होता है। इसलिए हमें सुबह पानी देना चाहिए। पौधे में खाद डालने के बाद हम इस तरीके से गुड़ाई कर दिए हैं और हाथ के मदद से इसे अच्छे तरीके से मिट्टी को सेट कर दिए गमले में। गर्मी के मौसम में आप महीने में 1 बार गोबर खाद अपने गमले में ज़रूर डालें। 1 बार से ज़्यादा खाद न यूज करें अपने गमलों में गर्मी के मौसम में। और ठंडी में आप सब 2 बार डाल सकते हैं अपने पौधे पे खाद। अगर आप सब हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आप सब इस तरीके से अपने पौधे की, शहतूत के पौधे की इस तरीके से केयर करके अपने छत के गार्डन में गमलों में शहतूत लगाएं और इसकी इस तरीके से केयर करें ताकि आप सबको भी प्यारी प्यारी शहतूत मिल सके अपने छत के गार्डन से। आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जो सारी चीज़ें हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं इसको फॉलो ज़रूर से करिए ताकि आपका पौधा इसी तरीके से हरा भरा अच्छा ग्रो करे, अच्छी फ्रूटिंग दे आप सबको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।